गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक कुछ हट कर के है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेस्ड है स्पोकन इंग्लिश पर। हमारे डेली रूटीन में कुछ ऐसे फ्रेजेज हैं जो हम डेली काम में लेते हैं और उनके आधार पर हम इंग्लिश कैसे बोलें। उन फ्रेजेज के माध्यम से हमें सेंटेंस बनाने सीखने हैं। तो ये हमारे जो फ्रेजेज होंगे उनके ऊपर आपको दो सेंटेंस बताए जाएंगे और उनको हम कैसे काम में लेंगे ये सिखाया जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन द टॉपिक। तो पहला हमारा जो फ्रेज है वो है रातों रात। रातों रात, इसको हम बहुत काम में लेते हैं और इसका हमें क्या करना है, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर बनेगा सबसे पहले हमारा सेंटेंस आ जाएगा, उसके बाद ओवरनाइट, यानी हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस काम में लेते हैं जैसे वह रातों रात अमीर हो गया, वह रातों रात दिवालिया हो गया, रातों रात उसने कुछ ऐसा कर दिया। तो इसके ऊपर आधारित सेंटेंसेस जो हम बोलते हैं उनके एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, वह रातों रात अमीर हो गया। वह रातों रात अमीर हो गया। तो इसका जो हमारा सेंटेंस बनाएंगे हम, ही बिकेम रिच ओवरनाइट। वह रातों रात अमीर हो गया। तो इसके ऊपर जो हमारा सेंटेंस था ये ऐसे बनेगा, पहले हमारा सेंटेंस आएगा, उसके बाद हमारा ओवरनाइट फ्रेज लगाना हमें। इसके बाद इसी का दूसरा सेंटेंस देखते हैं। यह वीडियो रातों रात वायरल हो गया। तो इसका हम बनाएंगे, दिस वीडियो वेंट वायरल ओवरनाइट, यानी कि यह वीडियो रातों रात वायरल हो गया। इसी के आधार पर हम एक दूसरा फ्रेज देखते हैं जो हमारे बहुत काम में आता है डेली रूटीन में, कभी तो। कभी तो, इसका जो सेंटेंस पैटर्न रहेगा हमें लगाना है डू एवर प्लस वर्ब लगानी है प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हम कई सेंटेंस बोलते हैं, कभी तो ऐसा किया करो, कभी तो हंस लिया करो, कभी तो खेला करो, कभी तो पढ़ा करो। तो ऐसे जो सेंटेंसेज हैं वो देखते हैं। जैसे कभी तो क्रिकेट खेला करो, तो बन जाएगा इसका डू एवर। डू एवर लगा दिया हमने, प्लस वर्ब आ जाएगी प्ले क्रिकेट। कभी तो क्रिकेट खेला करो। इसी का हम एक और दूसरा सेंटेंस भी देख सकते हैं। एक आप देख चुके हैं, सेकंड सेंटेंस इसका देखते हैं। कभी तो अंग्रेजी बोला करो। तो इसका हम बनाएंगे डू एवर स्पीक इंग्लिश। तो ये इसका दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तीसरा जो हमारा फ्रेज है वो अब हम देखते हैं, गलती से भी। गलती से भी, इसमें वही सेंटेंस पैटर्न है। सबसे पहले आ जाएगा हमारा सेंटेंस, उसके बाद हमें जोड़ना है फ्रेज इवन बाय मिस्टेक, यानी गलती से भी।
तो इसके कई सेंटेंसेस काम में आते हैं हमारे डेली लाइफ में, जैसे गलती से भी मेरा नाम मत लेना, गलती से भी वहाँ मत जाना, गलती से भी ऐसा मत करना। तो ऐसे कुछ सेंटेंसेस का एग्जांपल देखते हैं, जैसे गलती से भी मेरा नाम मत लेना। तो डोंट से माई नेम इवन बाई मिस्टेक। ये इसका पहला एग्जांपल हो गया। इसी का हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। गलती से भी वहां मत जाना। तो इसका हम बना देंगे डोंट गो देयर इवन बाय मिस्टेक। डोंट गो देयर इवन बाय मिस्टेक, गलती से भी वहां मत जाना। तो ये हमारा थर्ड फ्रेज था। नेक्स्ट देखते हैं। जो हमारा फोर्थ वन है, जो हमारा चौथा फ्रेज है, कभी न कभी तो। इसको हम देखते हैं। तो इसका जो फ्रेज बनेगा, आपको लगाना है सूनर और लेटर प्लस सेंटेंस। तो ऐसे सेंटेंस भी हम खूब यूज लेते हैं। कभी न कभी तो तुम ऐसा करोगे, कभी न कभी तो वो वहाँ पर जाएगा, कभी न कभी तो तुम सुधरोगे। तो ऐसे सेंटेंसेस हम बहुत काम में लेते हैं। तो इसका पहला देखते हैं, कभी न कभी तो तुम सुधरोगे। तो सूनर और लेटर यू विल चेंज्ड। कभी न कभी तो तुम सुधरोगे। तो ये भी हमें डेली यूज में बहुत काम में लेते हैं इस सेंटेंस को हम। इसके बाद देखते हैं, कभी न कभी तो तुम शादी करोगे। तो सूनर और लेटर यू विल गेट मैरिड। यानी पहले हमारा जाता है सूनर और लेटर, उसके बाद आ जाता है सेंटेंस। इसका जो अगला फ्रेज है वो देखते हैं, दिन दहाड़े। जो पांचवा हमारा फ्रेज है, दिन दहाड़े। इसका आ जाएगा सेंटेंस प्लस इन ब्रॉड डे लाइट। यानी सेंटेंस उसके बाद इन ब्रॉड डे लाइट। इसका अर्थ होता है दिन दहाड़े। तो इसका पहला है, मैंने उसे दिन दहाड़े
पकड़ लिया। तो इसका हम कर देंगे, पहले सेंटेंस बनाएंगे। आई कॉट हिम इन ब्रॉड डे लाइट। आई कॉट हिम इन ब्रॉड डे लाइट। आई कॉट हिम हो गया हमारा सेंटेंस। इसके बाद जो हमने फ्रेज जोड़ दिया, इन ब्रॉड डे लाइट। इसका दूसरा सेंटेंस देखते हैं। वह दिन दहाड़े चोरी करता है। तो ही स्टील्स इन ब्रॉड डे लाइट। वह दिन दहाड़े चोरी करता है। इसका जो नेक्स्ट फ्रेज अब हम देखते हैं, नाम मात्र का। कई बार हम ऐसे सेंटेंस काम में लेते हैं। वह नाम मात्र का अध्यापक है, वह नाम मात्र का डांसर है, वह नाम मात्र का गुंडा है। तो हमने जो बनाया इसका, नाम मात्र का, ये हमारा हो गया सिक्स्थ। इसके लिए हम फ्रेज काम में लेते हैं सो कॉल्ड। सो कॉल्ड काम में लेते हैं। इसके लिए हम, इसके भी कई सेंटेंस बन सकते हैं। ये थोड़ा रफ हो गया है। वह नाम मात्र का गुंडा है। इट मीन्स वो कहने को गुंडा है, लेकिन ऐसा कुछ उसके व्यवहार से लगता नहीं है कि उसमें ये गुण है। तो ही इज सो कॉल्ड होलीगन। ये होलीगन वर्ड आता है गुंडे के लिए। ही इज सो कॉल्ड होलीगन, वह नाम मात्र का गुंडा है। दूसरा इसी का हम देखें, जैसे मिस्टर शर्मा नाम मात्र के अध्यापक हैं। यानी वो कहने को तो अध्यापक हैं, लेकिन अध्यापक जैसे उनमें कोई गुण नहीं है, या पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं है, कुछ भी कह सकते हैं हम। तो मिस्टर शर्मा इज ए सो कॉल्ड टीचर। वो नाम मात्र, मिस्टर शर्मा नाम मात्र के अध्यापक हैं। अगला जो हमारा फ्रेज है वो है सुनने में आया है कि। सुनने में आया है कि, ये भी एक बहुत अच्छा फ्रेज है। इसके लिए ये भी आता है कई बार कि अफवाह ये है कि, तो रूमर हैज इट दैट प्लस हमारा आगे आ जाता है सेंटेंस। तो पहला इसका एग्जांपल हम देखते हैं। सुनने में आया है कि वह पास हो गया है। तो हम बढ़ाएंगे रूमर हैज इट दैट ही हैज पास्ट। सुनने में आया है कि वो पास हो गया है। दूसरा इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सुनने में आया है कि तुम शादी करने वाले हो।
तो क्या बनाएंगे? रूमर हैज इट दैट you are about to get married, डबल आर है, सुनने में आया है कि तुम शादी करने वाले हो। तो ये सुनने में आया है कि अफवाह ये है कि दोनों के लिए एक ही फ्रेज हम यूज काम में लेते हैं। अगला जो हमारा फ्रेज है, जो नेक्स्ट, वो है, ये भी हम खूब काम में लेते हैं, भगवान जाने। नेक्स्ट फ्रेज है भगवान जाने। तो इसके लिए हम जो फ्रेज बनाते हैं, गॉड नोज प्लस हमारा सेंटेंस बन जाता है, CE, गॉड नोज, और आगे हमारा सब्जेक्ट आता है। तो इसका जो एक एग्जांपल देखते हैं, भगवान जाने वह कहाँ है। तो गॉड नोज वेयर ही इज, भगवान जाने वो कहाँ है। दूसरा इसका जो एग्जाम्पल है वो देखते हैं, भगवान जाने वह कब सुधरेगा। तो इसका हम बना देंगे, गॉड नोज व्हेन ही विल चेंज। तो ये भगवान जाने के लिए हमने दो एग्जाम्पल देखे। अगला जो हमारा फ्रेज है उसको देखते हैं, जो हमारा है 9 नंबर का, कम से कम। कम से कम जो हमारा 9th नंबर पर है, कम से कम, इसके लिए फ्रेज हम काम में लेते हैं एटलीस्ट। एटलीस्ट प्लस सेंटेंस आ जाता है हमारा। तो इसका एग्जांपल देखते हैं, कम से कम झूठ तो मत बोलो। तो एटलीस्ट डोंट लाई, यानी कम से कम झूठ मत बोलो। उस कम से कम के लिए आ गया हमारा एटलीस्ट, और आगे हमारा सेंटेंस आ गया डोंट लाई। दूसरा इसका एग्जांपल देखते हैं, कम से कम तुम मुझे बुला सकते थे, यानी बुलाया नहीं, बुला सकते थे। तो एटलीस्ट यू कुड इनवाइट मी, कम से कम तुम मुझे बुला सकते थे। तो ये हमारा 9th हो गया, इसके दो एग्जांपल हो गए। नेक्स्ट वन देखते हैं, ये भी खूब यूज होता है प्रचलन में आजकल, सच कहूं तो। जो नेक्स्ट है हमारा, सच कहूं तो, इसके लिए हम फ्रेज काम में लेते हैं टू बी ऑनेस्ट। टू बी
ऑनेस्ट और आगे हमारा आ जाता है सेंटेंस। इसके भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला जैसे मैंने लिखा, सच कहूं तो आप मेरे लिए भगवान हैं। तो टू बी ऑनेस्ट, यू आर गॉड फॉर मी। इसका पहला एग्जाम्पल था, टू बी ऑनेस्ट, सच कहूं तो यू आर गॉड फॉर मी। इसका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो देखते हैं। सच कहूं तो मैं तुमसे प्यार करता हूं। तो सच कहूं के लिए हमने बना दिया टू बी ऑनेस्ट और आगे सेंटेंस बन गया आई लव यू। तो ये हमारा नेक्स्ट और लास्ट फ्रेज था। तो ये वो फ्रेजेज हैं जो हम डेली जीवन में इनको काम में लेते हैं और स्पोकन इंग्लिश के अंदर। तो ऐसे ही मज़ेदार फ्रेजेज और सेंटेंसेस देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। और अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो देखने के लिए वेट करें। टिल देन, बाय।